नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए बाबू, आज हम मैथ्स मिशन के 27वें क्लास की ओर अग्रसर हैं और आज के क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री का कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं जहां से एसएससी और रेलवे प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आज मैं जो ट्रिगोनोमेट्री का टाइप बताने वाला हूं, आज का क्लास करने के बाद आपको इस टाइप में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसमें रखा है जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद इस टाइप के जो क्वेश्चंस को हम लोग सेकंडों में उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए मैथ्स मिशन 100 के 27वें क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम ट्रिगोनोमेट्री का कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए बाबू, ये सारे प्रश्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए और कंसेप्ट क्या है इस टाइप के प्रश्न का आप जरा ध्यान समझो। यहाँ पर नोट कर लीजिए बाबू सब लोग कंसेप्ट, 1 मिनट यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप इस पे जरा फोकस करिए। देखिए सबसे पहली चीज यहां पर आप नोट करेंगे इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते हैं दो कोण ए और बी है और इसका सम दे रखा है 90 डिग्री। तो वैसी स्थिति में पहली नंबर चीजें क्या होगा, तो आप यहां पर जरा ध्यान दो कि tan A इंटू tan B इक्वल टू 1 आपका होगा। अब कहिएगा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो यहां पर देखिए बहुत आसानी से इसको आप डेराइव कर सकते हैं। tan A, अब देखिए यहां पर क्या है, tan B है। तो एक बात बताओ आप कि A प्लस बी 90 डिग्री है तो b की वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 90 माइनस a हो जाएगा। b की वैल्यू कितना होगा, जल्दी आप हमको बताओ देख करके, 90 माइनस a हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं। अब यहां पर देखिए इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे tan a और देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। थीटा बोले तो एंगल और एंगल यहां पर a है तो cot a लिख देंगे। अब आप बताओ tan a इंटू cot a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। tan a इंटू cot a कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए 1 RHS आया कि नहीं, RHS के बराबर आया कि नहीं। तो यहां पर कर सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो कर सकते हैं रिलेशन हमको पहला नंबर मिला है कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो tan a इंटू tan b कितना होगा, 1 होगा। tan a इंटू tan b मतलब tan है लेकिन एक बार एंगल a लगा हुआ है एक बार एंगल b लगा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा, वो 1 आपका होगा। इसको जरा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम दूसरी चीज पे बढ़ते हैं। आप बस यहां पर ध्यान दो, दूसरी नंबर चीज है कि यदि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो वैसी स्थिति में सेकंड कर सकते हैं कंसेप्ट क्या होगा, तो आप इस पे जरा फोकस करिए। सेकंड कंसेप्ट क्या होगा, तो आप इस पे जरा फोकस करिए। देखिए बाबू यहां पर सेकंड कंसेप्ट यही होगा कि cot a इंटू cot b इक्वल टू 1 आपका होगा। ये बात ध्यान रखो, cot a इंटू cot b भी कितना होगा, 1। जिस प्रकार tan इंटू tan भी 1 हुआ था, इसको भी चाहे तो आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। देखिए cot a और यहां पर आप लिख सकते हो cot। अब बताओ b का मान लिखना है तो अभी हम थोड़ी देर पहले b बराबर क्या लिखे थे, 90 माइनस a। ठीक है, अब यहां पर देख लो बाबू, यहां पर हो गया cot a और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इससे आप सभी लोग परिचित हैं। अब आप बताओ बाबू यहां पर cot a इंटू tan a कितना होता है, 1 होता है। इसमें तो कोई शक नहीं होनी चाहिए और ये RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने ये सीखा, यहां पर आपने ये सीखा सेकंड फॉर्मूला क्या कि cot a इंटू cot b इक्वल टू 1 होगा। देखिए मैं यहां पर चीज को दिखा दे रहा हूं, आप बस ध्यान दो। यहां पर कंसेप्ट क्या था, यदि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो पहला नंबर tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि tan और tan गुना होके अगर 1 कभी दिखे तो समझ जाना है कि a और b जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री। फिर से बोल रहा हूं, tan और tan गुना में रहे और मान कितना रहे, 1, तो समझ जाना है एंगल का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री आपका होगा। क्लियर बात।
अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ये हो गया। फिर सेकंड कांसेप्ट क्या है कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं cot a इंटू cot b भी कितना होगा 1 होगा। मतलब cot और cot गुना हो के अगर कहीं 1 दिख रहा है, उसका प्रोडक्ट अगर 1 है, उसका प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं कभी 1 है, तो आपको समझ जाना है कि a और b का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। और इस पर पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आप बस यहाँ पर ध्यान दो। चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, सो आप जरा ध्यान देना। कहता है यदि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है। आप सभी को दिख रहा होगा कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है। तो आपसे यही बोलता है, आप बताओ, आपसे यही बोलता है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, यही आपसे पूछा है। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पे जरा फोकस करो। मैंने क्या सीखा है कि tan और tan गुना में, देखिए ये भी tan है, ये भी tan है, आप यहां पर देख सकते हो ये भी tan है और ये भी tan है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1 है। प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो अभी मैंने क्या सिखाया है कि जब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए तो ऐसी स्थिति में एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। बोलो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ का कोण क्या है थीटा है, यहाँ का कोण कितना है थीटा, और यहाँ का कोण कितना है 2 थीटा है, 2 थीटा है। दोनों को जोड़ करके हम कितना कर देंगे 90 डिग्री कर देंगे। क्लियर है। अब 3 थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर थीटा का मान निकल गया 30 डिग्री। क्लियर है। अभी मैंने सीखा है कि tan गुना में रहे, वैल्यू 1 रहे, तो ये कब होता है जब एंगल का सम 90 हो। तो 2 थीटा और थीटा 3 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा का मान 30 हो गया। अब इसका मान हमसे पूछ रहा है तो झट से थीटा का मान 30 बैठा देना है। चलो बताओ यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 60 हो जाएगा। अब देखिए sin 60 की वैल्यू होता है √3/2 और जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर है बात। फिर देखिए tan 60 की वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, तो 3/3/4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/3/4 देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो है पहला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इसका मान देके ये पूछ रहा था। तो हम जानते हैं tan गुणा में रहे और मान 1 रहे तो कब होता है जब एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। तो मैंने जोड़ दिया थीटा और 2 थीटा 3 थीटा 90, तो थीटा का मान 30 और जहां जहां थीटा वहां 30 बैठा दिया, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आप सबको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम और कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चंस, आप बस फोकस करो यहाँ। ठीक है। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मेरा सेकंड है। कहता है यदि tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई, यहां पर आप देख सकते हो बाबू कि tan x प्लस वाई और इंटू tan x माइनस वाई। ठीक है। यहां पर ध्यान दो tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐसा गिवन है, आप देख सकते हो यहां पर। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपसे ये पूछ रहा है कि tan 2x अपॉन 3 इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है कि tan 2x अपॉन 3 इक्वल टू व्हाट, कितना मान होगा। तो फिर से वही कंसेप्ट लगाना है बाबू, आपका माइंड एकदम जाना चाहिए मैंने क्या बताया है। मैंने बताया कि जब tan और tan गुणा में रहे और वैल्यू 1 रहे तो ये कब होता है, याद है ना, कब होता है जब एंगल का सम कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो। जोड़ के देखो यहाँ पर एंगल का सम कितना डिग्री हो तो आप कहोगे 90 डिग्री है। तो चलिए यहां पर हम जोड़ते हैं, एंगल को जोड़ते हैं। आप जोड़ लो x प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल x माइनस वाई और इक्वल टू कितना कर देंगे 90। अब देखो बाबू माइनस वाई प्लस वाई खत्म हो गया,
तो x और x कितना हो गया 2x, अरे बोलो ना x x कितना हो गया 2x और 2x हो गया आपका 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, x x 2x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है तो क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर दोगे, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर दोगे बहुत आसानी से, कैसे, तो 2x का मान 90 मिला, अब बताओ 2x की जगह पर 90 रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा ए हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न, दोनों प्रश्न को आप आसानी से सीख पाए होंगे। बस tan गुणा में अगर 1 कभी दिख जाए तो समझ जाना है एंगल का सम 90 डिग्री होता है, cot गुणा में दिख जाए अगर 1 रहे उसकी वैल्यू तो समझ जाना है उसका सम भी 90 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न सीखे और उम्मीद है आप सभी लोगों को ये दोनों प्रश्न बहुत ही कर सकते हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हमें तीसरा प्रश्न लेते हैं, आप बस फोकस करो, थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि tan 7 थीटा और इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमसे यही बोलता है कि tan 3 थीटा का मान बताओ। अब आओ बताओ कि ये भी tan है और ये भी tan है और उसका प्रोडक्ट कितना है 1, तो कब होता है जब एंगल का सम 90 डिग्री होता है। चलो बोलो एंगल यहाँ पर कितना है, तो कहिएगा सर 7 थीटा है और एंगल कितना है 2 थीटा है, 2 थीटा है, तो हम दोनों को जोड़ के और बराबर कितना कर दिए 90। अब आप हमको बताओ कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 10 डिग्री, अरे होगा कि नहीं, 9 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा का मान कितना 10 डिग्री। हमसे यही पूछता है कि बस tan 3 थीटा की वैल्यू बता दो, तो थीटा का मान हम 10 बैठाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 3 30, tan 30 हो गया और tan 30 की वैल्यू 1/√3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लो कौन सा हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कितनी आसानी से मैंने थर्ड क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर दिया और उम्मीद है मैं ही नहीं आप जितने विद्यार्थी क्लास को कर पा रहे हैं सारे लोगों से आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन सेकंडों में खत्म हो जाएगा, सेकंडों में। मैं दिखा रहा हूं कैसे सेकंडों में खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो मेरा कितना नंबर था, ये 3 नंबर मेरा क्वेश्चन था, मैंने कर लिया। अब 4 नंबर है, इसको सेकंडों में पता करना है। तो देखो tan 2 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है, गुणनफल tan का 1 है, तो एंगल को जोड़ने पर कितना आएगा 90 डिग्री, यानी 2 थीटा और प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। क्लियर है। अरे 6 थीटा बराबर 90, तो 6 से कट जाएगा 15 में, तो थीटा हो गया 15 डिग्री। हमसे यही बोलता है कि tan 3 थीटा का मान बताओ, तो थीटा का मान 15 है ना, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा tan 15 दिए 45 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आंसर हो गया आपका कौन सा, डी नंबर। तो क्या ये सेकंडों में नहीं उड़ जाएगा? आपको इतना लिखने की क्या जरूरत है, सीधे सोचते 4 थीटा और 2 थीटा 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 15 यहां बैठा देते, 15 दिया 45, tan 45 का मान 1 होता है। तो उम्मीद है ये 4 प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उम्मीद है ये चारों प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। और अब देखिए यहाँ पर इतने क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस भी कर लिए, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको हम सिखाने वाले हैं, बस यहाँ पर फोकस करो, आप ध्यान से बस चीज को समझो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बाबू हम आ जाते हैं और ये आने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पर आप नोट कर लो फिर से वही कंसेप्ट। अगले टाइप के लिए क्या कंसेप्ट बनेगा, ये चीज अभी हमको देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से हम वही लगा देंगे कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो कोण है a और b और उसका सम अगर 90 डिग्री दिया हो, तो वैसी स्थिति में बाबू आपको पहला नंबर कंसेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, तो हम सीधे यहां पर कहेंगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1, ठीक। अब कहिएगा कैसे होगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 कैसे होगा, तो सिंपली जिस प्रकार मैंने पहले कंसेप्ट को प्रूफ किया था वैसे ही आप इसे भी कर सकते हो। देखिए यहां पर क्या है कि साइन स्क्वायर, अब आप हमको बताओ एंगल बी है, तो बी का मान आप कितना लिख सकते हो 90 माइनस ए लिख सकते हो, जल्दी बोलो बाबू 90 माइनस ए आप लिख सकते हो, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए साइन 90 माइनस ए
पता है ना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो बोलो ये आरएचएस के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आरएचएस में कितना था 1। तो इससे ये कह सकते हैं, बात क्लियर होता है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितना होगा, 1 होगा। देखिए यहां भी साइन स्क्वायर है, यहां भी साइन स्क्वायर है, बस एंगल चेंज है। पिछले कांसेप्ट मैंने क्या बताया था कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो tan a इंटू tan b 1 होगा या cot a इंटू cot b 1 होगा। तो ठीक यहां पर पहला कांसेप्ट ये है। अगर मान लेते हैं इसी में थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक बात और बोल सकते हैं, कहिएगा वो बातें क्या हो सकता है, तो आप बस यहां पर ध्यान दो। देखिए आप ये कह सकते हो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू 1। कहिए ये कैसे होगा साहब, तो यहां पर देख लो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, अब बताओ b की वैल्यू लिखना है तो याद होगा ना आपको 90 माइनस a होता है, ठीक है। अब यहां पर फिर से एक बार बढ़ जाओ cos स्क्वायर a प्लस, अब देखिए cos 90 माइनस a इक्वल टू होता है sin a, साइन स्क्वायर में तो स्क्वायर ए लिख देंगे। अब आप बताओ इसका वैल्यू 1, ये आरएचएस के बराबर हुआ कि नहीं हो गया, हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से ये सेकंड जो कांसेप्ट मिला ये भी आपको फोकस करना है। क्या है कांसेप्ट, फिर से एक बार इसको रीड कर ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यदि क्लास आवर में ये चीजें आपको याद हो जाए। कांसेप्ट क्या है, सेकंड कांसेप्ट, ये हम लोग सेकंड कांसेप्ट कर रहे हैं कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b कितना होगा, 1 होगा। फिर यही चीज बोल सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b कितना होगा, 1 होगा। तो इस पे कह सकते हैं बहुत सारा एग्जाम प्रश्न पूछ चुका है और किस किस टाइप का प्रश्न इसमें बन सकता है वो प्रश्न मैं आपको दिखाने वाला हूं, बस आप ध्यान से यहां पर चीज को समझना है, ठीक है। चलिए यहां पर आप देख सकते हो, अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो कितना आसान से आप आसान तरीके से ये क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे आज के बाद। ये मैं समझ रहा हूं, ये मैं इस चीज को समझ रहा हूं, आप बस यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप बस यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए बाबू यहां पर सब लोग फोकस करिए, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चंस क्या कहता है, बस फोकस करो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये पहला क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉपरेट थोड़ा करिए, बारीकी से देखेंगे तो आपको ये चीजें साफ साफ दिखेगा। और देखिए कुछ लोग को मान लेते हैं थोड़ा धुंधला देखता है तो 360 डिग्री आप पे देखिए, सॉरी 360 पिक्सल पे देखिए, 360 पे देखिए आप, ठीक है। आप 480 पे देखिए, 480 पिक्सल पे आप देखिएगा, आपका जो स्क्रीन होगा वहां पर ऊपर में आपका 3 डॉट रहता है, तो 3 डॉट को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वालिटी करके आएगा, क्वालिटी करके आएगा, उसमें 144 पिक्सल होगा, 360 होगा, 480 होगा, है ना, 240 होता है जो भी है। तो 360 पर आप देखेंगे आपको एकदम क्लियर दिखेगा, एकदम झकास चकाचक दिखेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और मेरा पहला जो क्वेश्चन है, आप बस ध्यान दो यहाँ पर, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आप जरा ध्यान दो। ये पहला प्रश्न है, कहता है कि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 9 प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 89 तक है। अब यहां पर देखो मैं इस चीज को, और ये मैं खास बता दूं कि एसएससी सीजीएल कर सकते हैं, सॉरी सीएचएसएल 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। अब यहां पर देखिए ये चीज को मैं ऊपर में नोट कर ले रहा हूं क्वेश्चंस को, आप बस यहां पर चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर 1 से लेकर के साइन स्क्वायर 89 तक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 9 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री 1 और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 5 और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 और प्लस है डॉट 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 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 और प्लस में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 89 डिग्री। और इसी की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आपको एक चीज यहां पर दिख रहा है कि अंतराल कितने का है,
अंतराल कितने का है, एंगल में अंतराल कितने का है, तो आप देख सकते हो 4 का है। जैसे 1 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, 9 डिग्री है, 85 डिग्री है, वहां पे 89 डिग्री आपका है। और इसी को सॉल्व करना है और अंतराल कितने का है, 4 4 का है। एक बात ध्यान में रखिए कि इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे सब में कोण के बीच का जो इंटरवल होगा वो क्या रहेगा, आपका बराबर रहेगा। ठीक है, इंटरवल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और इसी को सॉल्व करके आपको आंसर करना है। तो देखिए अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया है आप उस पर अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो यहां पर एक बात और जानिए, एक बात और आप जानिए जरा, एक बात और यहां पर जानिए। क्या वो बातें हो सकती है, तो फिर से मैंने इसको नाम दे दिया कॉन्सेप्ट, जिसका प्रयोग यहां पर होने वाला है। और कॉन्सेप्ट यही है कि जब इंटरवल समान हो, ध्यान दबाओ यहां पर, जब इंटरवल ठीक है, जब इंटरवल समान हो, इंटरवल या अंतराल भी कह सकते हो, समान हो, तो वैसी स्थिति में क्या करना ना, नंबर ऑफ टर्म जानते क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस और प्लस 1। ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। अब कुछ लोग के मन में चलो सर ये आप कहां से लिख दिए, ये आप कहां से बातें लिख दिए, तो देखिए मैं उनके लिए थोड़ा बता रहा हूं, आप बस ध्यान से यहां पर चीज को समझो। देखिए जैसे एपी में जब चीजें रहता है, किसमें, एपी में जब चीजें रहता है, तो वैसी स्थिति में आपको आप एनवा पद पढ़े होंगे, tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे इस चीज को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिलहाल हम लोग एपी जीपी जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो इस चीज को मैं वहां पर प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अभी सीक्वेंस सीरीज नहीं है, बस काम चलाइए। तो tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो आओ tn क्या है यहाँ पर, tn a जो उस तरफ प्लस में, इस तरफ हम ला देंगे माइनस में। ठीक है, प्लस में तो माइनस में आएगा। अब बचेगा तो सिर्फ इतना, इसमें d जो है गुणा में है तो d इस इधर किस में आएगा, भाग में आ जाएगा। अब क्या बचेगा, तब कहोगे अब सिर्फ बचेगा n माइनस 1। तो माइनस जो 1 है इस तरफ हम किस में ला देंगे, प्लस में, प्लस में। अब क्या बच जाएगा, तो सिर्फ n बच जाएगा। तो बताइए n बराबर ये मिल गया आपको। n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। tn का मतलब जानते हो क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। tn का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। a जो आपको दिख रहा है, a का मतलब होता है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, और d का मतलब क्या होता है, तो कह सकते हो डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। तो यही चीज तो मैंने ऊपर लिखा था, tn माइनस a ना लिख करके tn के जगह मैंने लास्ट लिख दिया था, a के जगह मैंने फर्स्ट लिख दिया था और बटा में डिफरेंस प्लस 1। तो आप ये चीज को ध्यान में रखना है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जब इंटरवल समान हो, जब एक समान अंतराल से संख्या रहे, तो वैसी स्थिति में यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n का मान कितना है। तो ये चीज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला पोर्शन में से फर्स्ट वाला घटा देंगे, कितने का अंतराल है सब जगह उसके अंतराल से भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे, आपका निकल जाएगा। और इसी का प्रयोग इस क्वेश्चंस में होने वाला है। अब बस यहां पर ध्यान दो, देखिए अब यहां पर आप बस ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले हम n निकालना चाह रहे हैं, n निकालना चाह रहे हैं कि आखिर sin 1 डिग्री से लेकर के sin 89 डिग्री तक कितने टर्म है। तो n इक्वल टू क्या होगा, लास्ट, तो लास्ट कितना है 89 माइनस फर्स्ट, फर्स्ट कितना है 1 और बाई में डिफरेंस, तो डिफरेंस सब जगह कितने का है, 4 4 का डिफरेंस है तो 4 और प्लस में कितना हो जाएगा 1। यही ना होगा जी, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। तो 89 में से 1 घटेगा 88, 4 से जब भाग देंगे तो 22 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है। 88 में 4 से भाग देंगे 22 और 1 जोड़ देंगे 23, यानी हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जो है कुल मिलाकर के 23 टर्म्स है। ठीक है, कुल मिलाकर के 23 टर्म्स है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो ऐसे आंसर अगर आपको लिखना है तब तो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आंसर जो है वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कहिएगा कितना डायरेक्ट लिख दे, तो 11.1/2 आप लिख सकते हो। और ये बिल्कुल कर सकते हैं, राइट आंसर है और चीज को बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर 11.1/2 आंसर ए हो जाएगा।
अब कहिएगा सवाल ये है कि कैसे आप लिख दिए, मेन चीज यहाँ पर ये जानना है कि आप कैसे इसका आंसर लिख दिए, है ना, आप क्या सोच लिए। तो देखिए बस ध्यान से समझिए, मैं अभी जब आपको पढ़ा दूंगा समझा दूंगा तो भी आप देख करके बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर बाबू आप सब लोग ध्यान दीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम दो ग्रुप बनाते हैं, 1 डिग्री वाला का बनाते हैं और दूसरा 89 डिग्री वाले का बनाते हैं, ठीक है। एक हम 1 डिग्री वाला बनाते हैं और दूसरा 89 डिग्री वाले का ग्रुप बनाते हैं। और अब देखिए कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। देखिए बाकी पर आपको नजर नहीं डालना है, आपको नजर डालना है साइन स्क्वायर 1 पे और साइन स्क्वायर 89 पे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दिख रहा है, और आप एंगल जोड़ के देख लीजिए तो 1 डिग्री और 89 डिग्री जब जोड़ेंगे तो 89 और 90 होगा। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आपको याद है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होता है, कब, जब एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री हो। तो आपको क्या लग रहा है कि साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, चलिए अच्छी बात है। फिर अब 5 डिग्री वाले और 85 डिग्री वाले पे फोकस करो, ये आपका 85 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 5 डिग्री और 85 डिग्री जोड़ने पर 90 हो रहा है, और साइन स्क्वायर ए ये है साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में, एंगल जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर जैसे 9 डिग्री हुआ और इसके 85 के पहले भी तो होगा, वो दोनों मिल करके भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप एक चीज तो समझ गए कि इस टाइप के प्रश्न में या फिर इस प्रश्न में दो टर्म मिल करके और वैल्यू कितना बना रहा है, 1। 2 टर्म मिल करके और वैल्यू कितना बना रहा है, 1। तो एक बात बताओ, 23 टर्म है, 23 टर्म का मतलब जानते हैं क्या है, 22 टर्म और प्लस 1 टर्म। तो देखो बाबू 2 टर्म मिल करके वैल्यू 1 बना रहा है ना, 2 टर्म का मान 1 है, तो 22 टर्म का मान 11 होगा कि नहीं होगा। अरे 22 टर्म का मान कितना होगा, 11 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो, 11 होगा कि नहीं होगा। हाँ तो ये चीज समझना है कि 2 टर्म मिलके 1 बना रहा है, 4 टर्म मिल जाएगा 2 बनेगा, 6 टर्म मिल जाएगा 3 बनेगा, तो 22 को टर्म है तो 11 बनेगा। लेकिन एक टर्म जो है और है, और ये एक टर्म क्या है, ये एक टर्म क्या है, इस पे आपको फोकस करना है। ये एक टर्म क्या है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जानते हैं वो एक टर्म क्या है, वो जो एक टर्म एक्स्ट्रा बचा हुआ वो साइन स्क्वायर 45। कहिए साइन स्क्वायर 45 कैसे, कहां दिख रहा है, तो मैं आपको आराम से समझाता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर ध्यान में दो कि 4-4 के अंतराल से बढ़ रहा है, 1 फिर 4 जुड़े 5 फिर 5 4 9 9 4 13 13 4 17। तो देखिए यहां पर मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, नीचे में आप बस ध्यान दो। देखिए साइन स्क्वायर 41 जब ऐसे बढ़ोगे 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 1 फिर 5 फिर 9 फिर 13, तो साइन स्क्वायर 41 भी आएगा। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर 45 आएगा, और फिर इसके बाद साइन स्क्वायर 49 आएगा, ऐसे आएगा। इधर भी 89 तक जाएगा, 89 तक जाएगा 89 तक। ये शुरुआत कहां से हुआ है, 5 डिग्री शुरुआत हुआ है कि नहीं बात, 5 डिग्री नहीं 1 डिग्री शुरुआत हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो सब, जैसे ये दोनों 89 और 1 वाला जोड़ा बना लेगा, 5 और 85 वाला जोड़ा बना लेगा, वैसे ही और बनाएगा। तो ऐसे बनते 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 2-2 को मिलकर के 1-1 मान देगा, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1। तो यहां पर बीच में जब जाओगे ना तो लास्टली बनेगा, जानते हो, साइन स्क्वायर 41 और साइन स्क्वायर 49, ये दोनों मिलकर के 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 49 और 41 कितना होता है, जल्दी बताओ, 49 और 41 कितना होता है, 90। और देख लीजिए अंतराल कितने का है, 4 का है, तो ये दोनों मिलकर के 1 बन जाएगा। तो 22 वो टर्म है, तो वो 2-2 टर्म मिलके जब 1 मान दे रहा है, इसका मतलब 11 मान हो जाएगा। और बीच में ये बच जाता है, बीच में साइन स्क्वायर 45 बच जाता है, जिसको हम कहते हैं बेचारा। सब जो है सो टाई अप कर लिया आपस में, एक दूसरे के साथ सब टाई अप कर लिया, लेकिन बेचारा साइन स्क्वायर 45 को इस टाइप का सारा प्रश्न छोड़ देता है। और आप ही बता दो कि साइन 45 का मान 1/√2 जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/2। तो आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें बीच में साइन स्क्वायर 45, अगर चीजें कॉस में है तो बीच में कॉस स्क्वायर 45 बच जाता है, जिसको हम बेचारा कहेंगे। और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 और कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 आपका होगा, ठीक है।
तो उम्मीद है आप चीज को समझ पाए होंगे। अब देखिए उस क्वेश्चन को हम कितना आसानी से आंसर कर दे रहे हैं। अब बस आप ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान दो। देखिए बाबू यहाँ पर फिर से मैं एक बार री कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको n बराबर मैंने पढ़ा है लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1, इसका प्रयोग करके 1 से लेकर 89 तक कितने टर्म है पता कर लेंगे। 23 टर्म। अब 23 टर्म को ग्रुपिंग करना है, 22 टर्म का अलग और 1 टर्म का अलग, और जो एक टर्म होगा याद रखना हमेशा sin स्क्वायर 45 होगा। अगर मान लेते हैं cos में क्वेश्चन होगा तो cos स्क्वायर 45 होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दो टर्म मिलकर के एक मान दे रहा है, तो 22 टर्म मिलकर 11 मान देगा, और इसका मान जो एक टर्म है वो कितना आधा, तो 22 और प्लस हाफ, तो आंसर कितना हो जाएगा, सॉरी 22 का आधा 11 प्लस हाफ, आंसर कितना हो जाएगा 11.5। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। देखो बाबू पेन और पेपर के साथ आप बैठो, ठीक है, सारी चीज को आप नोट करते चलो, जो भी मैं कंसेप्ट आपको करा रहा हूं। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरा क्या है, इस पे जरा फोकस करिए। यहाँ पर देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर ये आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जरा इस पे फोकस करो। यहाँ पर देखिए अगर आपको मैं बता दूं तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था यहाँ पर अभी इस टाइप में, और ये जो है सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। क्या है दूसरा क्वेश्चन जो हमको करना है, sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 25 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 85 किसके बराबर होगा, और ये सीपीओ एसआई 2012 में पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को चाहते हैं कि स्क्रीन ही पर खत्म कर दे और वो भी सेकंडों में खत्म कर दे। देखिए बाबू 5 डिग्री और 85 डिग्री, 5 डिग्री और 85 डिग्री जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो ये दोनों के लिए वैल्यू कितना होगा 1 होगा। चलो बाबू यहाँ पे आ जाओ 25 डिग्री और 65 डिग्री, 25 और 65 कितना होता है 90, तो ये दोनों मिलकर के मान 1 दे देगा। अब यहाँ पर क्या बच गया sin स्क्वायर 45 जिसका वैल्यू 1/2, तो आपको लग रहा है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 + 1 + 1/2, तो 1 1 2 और आधा हाई बोले तो 2.5 और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा, सी नंबर आपका। क्लियर है बात। मैंने सिखाया है कि sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b की वैल्यू 1 होता है, कब होता है, तो जब a और b जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। चलिए अच्छी बात है, आप सभी लोग इस चीज को समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप जरा इस पे फोकस करना है, आप जरा इस पे फोकस करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे जरा फोकस करना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब यहाँ पर ये मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3, इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और क्वेश्चन ये कहता है कि sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 sin स्क्वायर 85 और प्लस में sin स्क्वायर 90। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कि sin स्क्वायर 90 जो लास्ट में है तो इसकी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अरे होगा कि नहीं, sin 90 का वैल्यू 1, स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यानी आपको सिर्फ sin स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 इसको साइड कर लेना है, आपको सिर्फ काम करना है इतना पर, sin स्क्वायर 5 से लेकर के sin स्क्वायर 85 तक काम करना है। तो सबसे पहले तो हम n निकालेंगे, जल्दी बताओ, सबसे पहले n निकालेंगे, तो n बराबर क्या होगा लास्ट कितना 85। देखिए मैंने ये sin स्क्वायर 90 को साइड कर लिया है 85, और माइनस फर्स्ट का मतलब कितना हो गया 5 डिग्री, और बटा में डिफरेंस, तो 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 5 5 काम करा लें तो डिफरेंस 5, और प्लस में कितना है 1। अब देखिए 85 में से 5 घटेगा 80, 80 में 5 से भाग देंगे तो कितना 16, और एक जोड़ेंगे तो 17, यानी कुल मिलाकर के 17 टर्म होंगे। 17 टर्म का मतलब आप समझते हो, 17 टर्म का मतलब जानते हो क्या हो जाएगा 16 टर्म, और प्लस में एक टर्म कौन बचेगा, तो वही बीच में बेचारा याद है ना sin स्क्वायर 45। अब आपको आंसर लिखना है, तो देखिए 2 टर्म मिल करके मान 1 देगा, तो 16 टर्म मिलके 8 देगा, अरे देगा कि नहीं, 16 टर्म मिलके 8 देगा, और sin स्क्वायर 45 का मान 1/2, तो 8 और आधा 8.5, तो यहां से यहां तक की वैल्यू हो जाएगा। बट क्वेश्चन में sin स्क्वायर 90 भी तो है, तो इसका वैल्यू 1 है और जोड़ देंगे, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 और 1 9 और ½ 9.5 आप देख सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा डी। बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक करके 8.5 कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। उम्मीद है देखिए ये प्रश्न में अब मैंने कुछ लिखा, मैंने कोई ट्रिगोनोमेट्री कर सकते हैं टर्म यहाँ पर लिखा ही नहीं, क्वेश्चन को यूं ही खत्म कर दिया। बस इस टाइप के प्रश्न में n निकाल लो, कैसे, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1, और जब n निकल जाएगा तो 17 टर्म आया, जिसमें से एक टर्म एकदम बेचारा वाला फिक्स है sin स्क्वायर 45, और बाकी 16 टर्म बचा। 2 टर्म मिलकर के वैल्यू 1 दे रहा है, तो 16 टर्म के बदले वैल्यू कितना होगा 8,
और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू हाफ, और ये साइन स्क्वायर 90 जो साइड में था 1 जिसकी वैल्यू था वो मैंने ऐड कर दिया, और आंसर हो जाएगा 9.5। तो अब सभी लोग कमेंट करके हमको बताइए कि ये आज का क्लास आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं, और क्या है वो बेहतरीन क्वेश्चंस, आप बस यहाँ पर ध्यान दो। देखिए बाबू यहाँ पर और क्वेश्चंस क्या है, आप जरा इस पे फोकस करना। ये क्वेश्चंस क्या है, आप जरा इस पे फोकस करना। बहुत ही कर सकते बढ़िया प्रश्न है, और यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न मेरा यही है, प्रश्न मेरा ये है, प्रश्न मेरा ये है यहाँ पर बाबू आप ध्यान दो। प्रश्न मेरा यहाँ पर ये है, आप ध्यान दो। यहाँ पर दिख रहा है सबको, क्वेश्चन दिख रहा है सबको। चलिए क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा है तो कॉपरेट करिएगा, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाबू क्वेश्चन नंबर ये इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो 152 और कोष्ठ के अंदर में साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30, फिर प्लस से क्या है 4 कॉस स्क्वायर 45 और प्लस डॉट डॉट ये 17 साइन 30 और प्लस 18 कॉस स्क्वायर 45, और इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और जहां तक मैं ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन कुछ इस तरह का है। ए नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं। बी नंबर ऑप्शन है प्रमेय संख्या परंतु पूर्णांक नहीं। पूर्णांक का पूर्ण वर्ग और ये अप्रमेय संख्या डी नंबर। तो ये ऑप्शंस में हम आंसर क्या करेंगे, ये चीज हम बाद में देखेंगे, पहले उसको हम कैलकुलेट तो कर ले, तो चलिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सब। 152 जो है पोस्ट के बाहर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 152, मैंने लिख दिया यहाँ पर 152। देखो अब यहाँ पर अब साइन 30 की वैल्यू कितना हो गया, तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। देखो अब एक बात यहाँ पर बताओ, अगर थोड़ा सा माथा लगाना चाहते हो, तो देखो एक बात आप हमको बताओ, यहाँ पर हम सीधे हाफ को कर देंगे कॉमन, तो ये तो बड़ा अजीब बात है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा, आपने कर क्यों लिया। तो ध्यान से आप जरा समझना, मैं जो देख पा रहा हूं और ये चीज आप भी देख लेंगे तो क्वेश्चन यूं ही आसानी से पता हो जाएगा। कैसे, तो देखिए बाबू साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ, 1/2 होता है कि नहीं, यानी 1/2 इस टर्म में है, प्लस 2 cos स्क्वायर 45, तो cos स्क्वायर 45 की वैल्यू कितना, 1/2, इसका मतलब 1/2 इसमें भी है। फिर यहाँ पर प्लस 3 साइन 30, तो साइन 30 इसमें भी 1/2 है, cos स्क्वायर 45 इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2। कुछ बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर जितने भी टर्म आपको दिख रहा है सब में 1/2 है। साइन 30 देखिए, साइन 30 एक अल्टरनेट में साइन 30 है, साइन 30 फिर साइन 30 फिर साइन 30 फिर साइन 30, उसकी वैल्यू 1/2 होता है। एक अल्टरनेट में cos स्क्वायर 45 है जो सब जगह है, उसकी वैल्यू 1/2 होता है। तो ये मैंने यहाँ पर सोच लिया जल्दी से, और उसकी वैल्यू 1/2 होता है, और 1/2 सब में है, तो मैंने 1/2 को बाहर कर दिया। क्यों, अगर कोष्ठ के अंदर प्रत्येक टर्म में अगर कोई संख्या समान हो तो उसको आप कॉमन के तौर पे बाहर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू 1/2 बाहर कर लिया, तो क्या बच गया, 1 बच गया, अरे बचा कि नहीं। cos स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 बाहर कर लिया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। फिर यहाँ पर देख लो बाबू 3 बच गया, प्लस फिर यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया, और ये चीजें चलता जाएगा कहां तक, 17 18 लास्ट है ना, 18 तक चला जाएगा। क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 डॉट डॉट है ना, 17 + 18 यहां तक चला जाएगा। अब आप बताओ इसको कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आप 2 से इसको कट कर देते हो तो 2 सत्ते कितना, 14 और 2 छक 12, 76 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब यहां पर 1 से लेकर के 18 तक जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, ये आपको पता है ये क्या है, ये कह सकते हैं नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, और इसी को क्या करना, जोड़ना है। तो देखो अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखना, और उम्मीद है सारे विद्यार्थी को ये चीज याद होगा कि प्राकृत संख्या का जो योगफल होता है वो n × n + 1/2 होता है। n × n + 1/2 होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसी का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, और आप जरा बस ध्यान देना क्या इसकी वैल्यू होगा। तो 1 से लेकर के 18 तक जोड़ना है, तो n की जगह पे मैं 18 बैठा देंगे, n × n + 1, तो 18 और 1 19,
और बटा में कितना 2। क्लियर है बात क्लियर है सबको। अब चलो बाबू यहां पर 2 से हम इसको काट देंगे कितने बार में 38 बार में। अब यहां पर देखो मेरा लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसा नहीं कि 38 गुना 18 गुना 19 इसको हम करते रहेंगे, कभी नहीं। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, 38 को आप बताओ, यहां पर हम लिख सकते हैं 19 गुना 2, अरे 38 को 19 गुना 2 लिख सकते हैं। फिर यहां पर लिख देंगे 18 और गुणा 19। अब बताओ यहां पर क्या है ये, तो हम यहां पर कहेंगे ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे देख लीजिए, 19 गुना 19 2 गुना 19 है, इसको गुणा करिए 18 गुना 36, तो 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, और 19 19 दो बार गुणा होगा तो वो भी आपका 361 परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई पूर्ण संख्या 36 क्या है, तो 6 का स्क्वायर है, 6 क्या है, तो पूर्णांक है आपका। तो कहने का मतलब ये प्रश्न का जो रिजल्ट आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया किसी पूर्णांक को, तो आप यहां पर आंसर दे सकते हो क्या हो सकता है, पूर्णांक, परंतु पूर्ण वर्ग नहीं। पूर्ण वर्ग तो ये है, गलती है, परमेय संख्या परंतु पूर्णांक नहीं, पूर्णांक तो था ही, जो भी गुणा करने पर पूर्णांक ही आएगा। आंसर मेरा हो जाएगा सी, क्या, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग। यानी हम कह सकते हैं 19 और गुना 6 का स्क्वायर होगा, तो 19 का कितना होता है 114 ना, 114 का स्क्वायर। अभी जो मेरा आंसर आया वो क्या आया, 19 गुना 19 और गुना में 36, मतलब 114 का स्क्वायर है। तो 114 यहाँ पर क्या पूर्णांक है, पूर्णांक बोले तो आपका इंटीजर है, और जो मेरा रिजल्ट आया वो 114 थोड़े है, 114 का स्क्वायर आया है, तो आंसर ही होगा पूर्णांक का पूर्ण वर्ग। मतलब मेरा जो रिजल्ट आया वो क्या है, तो किसी पूर्णांक का परफेक्ट स्क्वायर है। तो उम्मीद है आप सभी को ये चीजें जो है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और हमें भी पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग सारे विद्यार्थी जो भी हैं वो इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाए हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, आज मैंने ट्रिगोनोमेट्री का ये जो टॉप मोस्ट टाइप मैंने कराया है, आप इस पे प्रैक्टिस खूब करिए। जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो सारी चीज को आप नोट कर लीजिए। वीडियो भी YouTube पर अपलोडेड रहता है, बाद में भी चाहे तो आप देख सकते हो, और उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पक्का जो है सेकंडों में उड़ा दोगे। ये मैंने लिखा है तो मैंने आपको करके दिखाया। तो ठीक है, आप हमको जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि आज ट्रिगोनोमेट्री का ये जो सेशन मैंने चलाया है छोटा सा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप मैंने जो कराया है ये चीजें आपको समझ में आया या नहीं। और देखिए जल्दी से बहुत जल्द आपकी सारी इंतजार खत्म होने वाला है। हम ऐप भी थोड़ी दिन में लॉन्च कर रहे हैं, 2-4-10 दिनों में, थोड़ा टाइम लग जाता है ऐप बनने में, और फिर वहां पर हम YouTube के साथ साथ ऐप पर भी आपसे जुड़ेंगे, और फिर क्लासेज की जो संख्या होगी वो आपकी बढ़ा दी जाएगी। ऐसे देखिए अभी हम गांव से वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर लाइव नहीं हो पाते हैं क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम पटना 2-4 दिन में जाने वाले हैं और वहीं से आपको हम पढ़ाएंगे, और वहां नेटवर्क का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वहां से जितने भी क्लासेज होंगी सारा का सारा लाइव क्लासेज होंगी। ठीक है, तो चलिए बाबू, आप सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को आप जोड़िए, और खास करके देखिए वो विद्यार्थी को जोड़िए जो अपने यहाँ ऑफलाइन क्लासेज करता था, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बंदा अपना यहाँ पढ़ता था, एडमिशन ले चुका है, उसकी जिम्मेवारी मेरी है, वो हम पे डिपेंडेंट है, मैं उसको जैसे चाहूं चीज को सिखा सकता हूं। ठीक है, वो हम पे आश्रित है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बंदा जो है ऑफलाइन क्लासेज में ज्वाइन किया था वो सारे लोगों के पास जो है ये क्लासेज का नोटिस, ऑनलाइन क्लासेज का नोटिस पहुंचना चाहिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन सारे मित्रों या उन सारे विद्यार्थियों के बीच आप पहुंचा सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। देखिए आपसे हम ऐप का नाम भी कुछ दिन पहले पूछे थे कि क्या मैं ऐप का नाम रखूं, तो आप कमेंट में लिख करके आप हमको जरूर बता सकते हैं, लेकिन उसमें सोचना क्या है, तो सोचना एक चीज ये भी है, सोचना एक चीज ये भी है कि ऐप का जो नाम होना चाहिए उसमें अंकुश जो है जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका, और इसके अलावे आगे में हम क्या दे या फिर पीछे में क्या लिखे,
मतलब अंकुश मेरा जो नाम है वो कंपलसरी है ऐप में, ठीक है। इसके पहले हम क्या जोड़ दे या इसके बाद हम क्या जोड़ दे ताकि ये और निखर जाए, एक बहुत ही कह सकते हैं स्टडी के पर्पज से एक बेहतरीन कह सकते हैं ऐप का नामकरण हो जाए, इसके लिए मैं आपसे राय मांग रहा हूं। अंकुश कंपलसरी है, उससे पहले क्या जोड़ दे बाद क्या जोड़ दे ये आप हमको जरूर बताइएगा। और आज के लिए हम इतना ही, अगले दिन फिर से मिलेंगे, हो सकता है मॉक टेस्ट हो या फिर आपका मैथ्स मिशन आपका हो। तो मैथ्स मिशन का 27वां क्लास कंप्लीट हुआ। आप देखो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मैथ्स मिशन नहीं करा रहे हो, तो आप थोड़ा वेट करके धीरे धीरे कभी मॉक टेस्ट में करा रहा हूं, कभी मैथ्स मिशन में करा रहा हूं, तो चीज को कंप्लीट करा दूंगा, इसकी जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है। बस आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।